कि आप कितनी खुद मुख्तार थी कि आपने जिस फील्ड का चुनाव करना है वो उसमें आप खुद मुख्तार थी, शादी करने में आप खुद मुख्तार थी? यार क्योंकि मेरी फैमिली में बैकग्राउंड ऐसा था ना, अम्मा काम कर रही थी, सब लोग कर रही थी, हाँ। तो बचपन से हम लोगों ने इसी माहौल में आँख खोली और उस वक्त वो माहौल बहुत अच्छा था। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, इन सबको बचपन से देखा हम लोगों ने, जिस तरीके से वो काम करते थे, ओहो सोच है आपकी, बड़े प्यारे लोग थे। अम्मा ने थोड़ा सा शोर तो मचाया था कि मत करो अभी तुम, मेरा इत्तेफाक है, मुझे कोई शौक़ नहीं था। मैं अम्मा को पीटीवी का कुछ कर रही थी, तो निसार अंकल उस वक्त वो जीएम थे पीटीवी लाहौर के, तो मैं उनके साथ ऐसे ही गई, तो मुझे वो ग्लासेस लगाते हैं, देख के मुझे कहते कुड़ी काम क्यों नहीं कर रही? अच्छा मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं काम वाम करना। मैंने कहा ये आप मुझे कहाँ ले आई हैं? मैं कहा मुझे नहीं काम करना। नहीं, उन्होंने फ़ौरन किसी प्रोड्यूसर को बुलाया और उन्होंने कहा कि बस इसका ऑडिशन लो और आप इसको वो लॉन्ग प्ले करवाएं, और मुझे उन्होंने हीरोइन बना दिया। पूरे स्टूडियो में एक वावेला मच गया। कहाँ लोग बेचारे इतनी मेहनतें करके आते थे, तब जाके उनको मिलते थे, लॉन्ग प्ले मिलते थे या सीरियल मिलते थे, और मैं गई और उन्होंने यूँ देख के उन्होंने कहा टीवी कराओ, चलो जी। और फिरदौस जमाल मेरे साथ हीरो, सोचे आप। उसमें वो थी सरवत सब, और मैं बीच में एक नया पीस जिसको कुछ पता ही नहीं है। ये तो पता था कि कैमरे की कॉन्शियस मैं नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े स्टार्स, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, आप उनके साथ कैसे एक्टिंग कर सकते। लेकिन उन्होंने फिर मैंने वो किया, लेकिन वो आपका अपना डिसीजन था, आपने खुद। हाँ, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, क्या है, ये भी तो एक ट्राई करना चाहिए ना आपको। फिर मैंने आई थिंक मैंने मूवीज़ उसके बाद 2-3 साल के बाद मूवीज़ भी की थी। वो मुझे शौक था, लेकिन मेरा शौक वो बीच में रह गया क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था। बस मैं हीरोइन नहीं बन सकती थी। हाँ, तो हीरोइन के लिए तो बाकी डांस चाहिए था, थोड़ी सी मोटी लंबी चौड़ी, और मैं वो नहीं थी। तो बस फिर मैंने मूवीज़ भी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं ये भी मेरे बस में नहीं है। मुझे डांस करना आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं ड्रामों में आई तो उन्होंने फ़ौरन कहा फलां की माँ बन जाए। ये तो 35 साल में हम माँ बन गए। अच्छा, तो ये मुझे बड़े बड़े बच्चों की ये कैसा लगता है कि आप जब कोई ऐसा रोल साइन करने जा रहे हो और आप देख रहे हैं कि भाई ये जो मेरी बेटी है ये तो मुझसे खुद 1 साल ही छोटी है, ये मुझ जितनी ही है। पता है, अब आई थिंक चेंज आ गया। अब मैं देख रही हूँ कि ऐसे स्क्रिप्ट्स मुझे नजर आ रही हैं जहाँ पर हमारी अब जो एक्टर्स माशाल्लाह देर ऑलमोस्ट 40 लेट 30s to 40s में हैं, उनके लीड रोल्स हैं। लेकिन हमारे साथ होता है 35 साल के, आप फलां की माँ हैं। जी बिल्कुल, एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स द आयरनी एज वेल। सो अब मैं देखती हूँ कि नहीं, अब बल्कि अब मुझे कई दफ़ा लगता है कि थोड़ी सी मिसकास्टिंग भी होती है। कुछ ड्रामे ऐसे मैं देखती हूँ जहाँ पर वो लड़की जो है शी इज़ अ कॉलेज स्टूडेंट, या वो लड़की जो है वो दिखा रहे क्लास 9 की बच्ची है, या वो लड़का जो है वो कॉलेज का स्टूडेंट है। अब आपको पता है कि ये लोग कम से कम 40 के आसपास हैं, बिल्कुल, इफ नॉट मोर। वो फिजिकली और आपके चेहरे पे ना एक मैच्योरिटी होती है, बिल्कुल, वो फिर बिलीवेबल नहीं लगता ही नहीं। सो अब मुझे लगता है कि उल्टा हो रहा है कि अब एक्चुअली उनको एक सर्टन, और अगेन आई वुड से कि आप वो कैरेक्टर्स ही नहीं लिखते जो उस एज ग्रुप की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो फिर आप या अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े कर रहे होते हैं या अपनी उम्र से छोटे कर रहे होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हम औरतों को, स्पेशली जो हमारी आर्टिस्ट हैं, उनको हम एज में लाके फंसा देते हैं कि अगर उनकी 30 आपको लगे जिनकी 30 साल उम्र होगी तो बस ये तो बुढ़ी होगी। और मैं बड़े बड़े एक्टर्स को देखती हूँ जो कि एहतराम नहीं कर पाते, वो बड़े आराम से एज शेम कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं भी हम देख रहे होते हैं कि और हमारे बहुत सारे मेल एक्टर्स भी हैं जिनको मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, वो हीरो आ रहे हैं, वो आज भी हीरो हैं, और वो उनका आगे भी 5-6 साल का खेलने का प्लान नहीं है। आप ये सोचिए ना, मैंने 17 साल का गैप दिया। मेरे बच्चे जब पैदा हुए छोटे थे तो मैंने कहा मुझे काम नहीं करना, ये बड़े हो जाएंगे देन मैं उसके बाद काम करूँगी। आयशा जब मुझे A लेवल में गई तब मैंने स्टार्ट किया काम करना। और आप सोचिए जो मेरे साथ हीरो आते थे वो मुझे कि आपा, उनको शर्म करो यार, तुम तो मुझे आपा ना कहो। नहीं, वो आदत बन गई ना, वो अपने आप को छोटा कि जी हम तो अभी निप्पल लेके पैदा हुए। और तो ऐसे लोगों की भी दादी बन गई हूँ जो मुझसे 1-2 साल बड़े ही हैं। सही कह रही हैं, बेटे, सही कह रही हैं। फिर जब उनसे सवाल करो तो ये होता है कि कहाँ से लाएं 90 साल की दादी।
तो मतलब जो एक्टिंग भी कर ले और कैमरा भी फेस कर ले। मतलब मैं कहती हूँ सबको बताइए, मैं हुमायूं की माँ भी बनी हुई हूँ। क्यों? क्योंकि और उसमें हम हंसते भी बहुत थे, लेकिन वो कैरेक्टर इतना पावरफुल था कि वो आज भी इतने सालों के बाद, बल्कि हम लोग इतना हंसते हैं कि लोग भूल गए हैं कि हुमायूं से मेरा बेटा बना था, ये था भी। लोगों को वो ड्रामा मेरे उस कैरेक्टर के नाम की वजह से भी याद है। तो वो एक वंस इन अ वाइल्ड चीज होती है, एंड एज एन एक्टर आप करते हैं मगर जो मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, प्रोफेशनली शायद मेरी जर्नी जो थी वो प्रोफेशनली और तरह से थी। तो मैंने हमेशा ये सीखा कि जो हमारे सीनियर्स भी थे, हम आप करके नाम लेकर उनका वो करते थे। फिर एक वक्त आया कि हर कोई आपा 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 भाभी एंड आपा, तो मैंने कहा जी आई एम सॉरी, हम कोलीग्स हैं। मैं अपने से बड़ों को आपा नहीं कहती हूँ, मैं इनको किसी को भी नाम लो, मैं जी का लफ्ज़ आप लगा देती हूँ, एक इज्जत आप देते हैं। ये जो आप रिश्ते बनाते हैं ना, उसमें फिर आप लिबर्टीज भी ले जाते हैं, एंड आई डोंट लाइक। बिल्कुल एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को प्रोफेशनल रहना चाहिए, इसमें एज फैक्टर नहीं नहीं होना चाहिए। मैंने किसी को ये कहा, मैंने कहा मेरी अगर अम्मी काम कर रही हैं और मैं उनके ऑफिस में जाऊंगी तो मैं अम्मी तो नहीं कहूँगी। वर्क एनवायरनमेंट में आप एक सर्टेन डेकोरम रखते हैं। बिल्कुल हाँ। मेरी भांजी मेरे साथ काम कर रही थी, वो घर पे मुझे खाला कहती है, वो सेट पे मुझे हिना जी कहती थी, बिकॉज वो फिर आपको माहौल वो रखना सही पड़ता है। बात, हाँ वो रखना पड़ता है। सो आई थिंक कुछ चीजें हमने प्रोफेशनली हैंडल नहीं की हैं, हमारे यहाँ नहीं है ना। एक चीज़ तो यहाँ पे सबिया ने तो वो स्टीरियोटाइप वो ब्रेक भी किया है, वो ये कि हमारे यहाँ जब औरत की एक तो शादी होती तब एक तो आप उसे थ्रेटन फील करना बंद कर देते हैं, आपको लगता है बस हो गया इसका काम। फिर जब उसका बच्चा पैदा होता है ना, फिर आप कहते हैं लो भाई ख़त्म इसका करियर। और इसकी वजह से मैंने देखा है कि हमारी बहुत सारी फीमेल एक्टर्स जो हैं वो शादी ही नहीं करती, उनको लगता है कि हमने शादी कर ली हमारा करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब हमने देखा कि आयजा ने, जैसे मैं इकरा को भी देखती हूँ, तो वो बच्चे के साथ साथ भी काम करें, लोगों के अंदर भी एक्सेप्टेंस शुक्र है फाइनली पैदा हो गई है। हाँ कि हम हिरा को भी देखते हैं, जो हिरा मानी कि भाई बच्चों के साथ वो आई ना, बिल्कुल, तो वो काम करिए। तो आपको नहीं लगता कि लोग यहाँ पे और साथ में आसपास के लोग भी ज्यादती कर देते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा हो जाए, फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं बस अब तो घर की हो जाती है। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक सर्टेन एज है जिसमें बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, तो वो वक्त माँ को ज़रूर देना चाहिए बच्चों को। शायद तुम्हें ये जानकर हैरत हो कि जिस ज़माने में कंप्यूटर आया तो हर आने वाली चीज़ के साथ ये होता है कि वो अच्छी भी है बुरी भी है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो यकीन करो कि मेरे बच्चे बड़े थे, मैं रात 2-2:30 बजे तक अगर वो काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ रहती थी कि उनको ये ना हो कोई गलत काम ना कर लें। तो मैंने अपने बच्चों को यहाँ तक मतलब देखा है कि जहाँ पे माँ की ज़रूरत है कि वो जब अच्छा और बुरा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद वही हिना वाली बात कि फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइन है। हाँ। तो मैंने वहाँ तक ज़रूरत होती है माँ को अच्छा और बुरा बताने की। तो वो अगर माँ उतना वक्त दे इतनी जिम्मेदारी पूरी कर दे तो फिर मेरे ख्याल से आगे कोई मसले नहीं होंगे। सही। अच्छा ये आजकल मुझे बताएं, मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे देख रही हूँ और कुछ टीवी चैनल्स पे भी देख रही हूँ कि हर ड्रामों पे ना एक पंचायत आके बैठ जाती है और उसके बाद फिर उस पर कॉमेंट करती है। सो डू यू अग्री विद इट? आपको लगता है कि ये सही है? देखिए एक तो चीज़ है कि आप अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का कुछ कहते हैं नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स होते हैं। एक पॉजिटिव ये है कि लोगों को एक आवाज़ मिल गई है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन नेगेटिव ये कि उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किस तरह करना है, वो नहीं करना। ज़रूरी तो नहीं कि आपकी आवाज़ सुनने के काबिल भी हो। और अगर आप किसी के काम को जज कर रहे हैं, पहले आप खुद इतने अहल तो हों कि जज कर सकें। अगर आप एक ड्रामा बनाते हैं, फिर पहले आप इतने अहल तो हों कि आप वैसा ड्रामा बना सकें तो किसी और का क्रिटिसाइज़ करें। कुछ चीज़ें जनरल होती हैं, ज़ाहिर है व्यूअर्स का एक फीडबैक या उनकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ड्रामा बना रहे हैं तो आप उन्हीं के लिए बना रहे हैं ना, अपनी ऑडियंस के लिए। लेकिन वो ऑडियंस अगर आपकी ज़ातियात पर उतर आए और आपकी अगर कंटेंट जो है, जैसे मैंने अपने शो में फेस करती थी, सेंसिटिव कंटेंट होता था, रियल लाइफ सिचुएशंस होती थी, आप उनको संभाल कर आगे लेकर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं। मगर जाहिर है आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। आपने अगर एक चीज़ के बारे में बात करनी है और उसको दिखाना है तो इट्स नॉट व्हाट यू आर सेइंग बट हाउ यू आर सेइंग इट। तो थोड़ा सा सटल तरीके से भी आप उसको सेंसिटिवली दिखा सकते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोगों के पास ना वो भी कहते हैं 15 सेकंड्स ऑफ फेम,
वायरल होने का ये भी तरीका है कि मैं अगर किसी को क्रिटिसाइज करूंगी या मैं इनके बारे में कोई बुरी बात करूंगी या इनके काम को क्रिटिक करूंगी तो वो इनके साथ साथ मुझे भी शोहरत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। किसी शो पर बैठ के अगर आज मैं निदा मुमताज़ की बुराई कर देती हूँ तो आप देखें कैसे यूं वायरल होगा।